Hey everyone, so today's drug is एसिटिकम एसिडम जिसका कॉमन नेम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल से मतलब है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लोअर देन रूम टेम्परेचर होता है एंड इट्स फॉर्मूला इज़ CH3COOH। आई डोंट नो कि ये क्यों लिखा हुआ है बुक में, और सारी बुक्स में अलग अलग है, बट एसिटिक एसिड का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं दैट इज़ CH3COOH। इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं और सिडर विनेगर भी कहते हैं, या फिर सिर्फ विनेगर भी कहते हैं इसका कॉमन नेम। सारे ही एसिड्स में, एसिड ग्रुप में, सभी एसिड्स में जो मटीरिया मेडिका में प्रेजेंट हैं उन सब में डेबिलिटी और प्रोस्ट्रेशन यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस देखी गई है, बट देयर इज़ मार्क्ड वीकनेस प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सो एसिटिक एसिड के पेशेंट में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखी जाती है एंड इट्स पेशेंट इज़ अ चिली पेशेंट। सारे ही एसिड्स की जो एसिड ग्रुप है उसमें जो पेशेंट है वो चिली है, एक्सेप्ट 2 एसिड्स दैट इज़ पिक्रिक एसिड एंड फ्लोरिक एसिड। एंड जो मियाज़्म वर्क करती है एसिटिक एसिड में वो है ऑल द 3 मियाज़्म: सौरा, सिफिलिस, साइकोटिक। Hemorrhagic diathesis means there is a huge tendency for the breakdown of blood cells and bleeding disorders. एसिटिक एसिड को जिन प्रॉब्लम्स में, डिजीज़ में, कंडीशंस में यूज़ किया जाता है वो हैं एनीमिया, ड्रॉपसी, डायबिटीज़, डायरिया, क्रूप, फीवर्स, हैमरेजेस, वॉमिटिंग, स्टमक, मेरेस्मस एक्सेट्रा। सो इसको एनीमिया में यूज़ किया जाता है हाईली। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज़ इट इज़ अडेप्टेड टू पेल, बहुत ही पेल पर्सनस में जिनकी वीकनेस साफ दिखाई दे रही है, लीन पर्सनस, पतले लोगों में, विद लेग्स एंड फ्लेबी मसल्स। लेग्स एंड फ्लेबी मसल्स का मतलब ये है कि जो उनकी मसल्स हैं वो रिजिड नहीं है, वो बहुत ही सॉफ्ट टाइप हैं। फेस इज़ ऑल्सो पेल एंड वैक्सी। फेस भी हमें बहुत ही वीक दिखाई दे रहा है, पेल एंड वैक्सी दिखाई दे रहा है। वैक्सी फेस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन फेरम एंड इट इज़ यूज्ड इन मेरेस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीजेज ऑफ चिल्ड्रन एंड लाइक एब्रोटेनम, आयोडियम, सेनिक्यूला एंड ट्यूबरकुलिनम। नाउ द फिजिकल जनरल्स। हैमरेज में इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट ऑफ द बॉडी से हैमरेज पॉसिबल है। नोज, थ्रॉट, लंग्स, स्टमक, बॉवल्स, यूट्रस, मेटोरेजिया, विकेरियस, ट्रॉमेटिक एपिटेक्सिस। In all these conditions, acetic acid can be used. And then देयर इज़ ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज़। अगर इंजरीज़ के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस है, आफ्टर सर्जिकल शॉक या किसी सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस है, एंड आफ्टर एनेस्थेटिक्स, अगर किसी ने एनेस्थेटिक्स यूज़ करे हैं या किसी ने गलती से यूज़ कर लिए हैं तो उसमें उसके बाद जो वीकनेस होती है उसमें भी एसिटिक एसिड का बहुत अच्छा यूज़ होता है। नाउ द थर्स्ट ऑफ एसिटिक एसिड, बहुत ही इंटेंस एंड बर्निंग थर्स्ट होता है इसके पेशेंट को। इंटेंस, बर्निंग, इनसेटिएबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज़, इन ड्रॉपसी, डायबिटीज़, क्रॉनिक डायरिया। इन तीनों कंडीशंस में एंड यूजुअली जनरली भी इसका पेशेंट थर्स्टफुल होता है, उसे इंटेंस, बर्निंग और इनसेटिएबल थर्स्ट होती है, बट देयर इज़ नो थर्स्ट इन फीवर। फीवर के टाइम एसिटिक एसिड के पेशेंट को बिल्कुल भी थर्स्ट या प्यास नहीं लगती है। एंड ऐसा बोलते हैं दैट एसिटिक एसिड बिलोंग्स टू द 3 Ds दैट आर ड्रॉपसी, डायबिटीज़ एंड क्रॉनिक डायरिया। इन तीनों के दौरान भी बहुत ही थर्स्टफुल होता है पेशेंट, इंटेंस और बर्निंग थर्स्ट होती है उसे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एसिटिक एसिड का पेशेंट जो है ही कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक। वो बैक के सहारे लेट के सो नहीं सकता, क्योंकि जब वो ऐसे सोता है तो उसे एक सिंकिंग फीलिंग होती है एब्डोमेन में, जिसकी वजह से उसे रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम होती है, उसे डिस्पनिया फील होता है। एंड ही रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। वो बेली के सहारे ही सोता है, बेली पे लेट के, बेली के सहारे, वहीं उसे बेटर फील होता है।
नाउ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में मोस्ट प्रोमिनेंट जो थिंग है वो है डायरिया। बहुत ही कोपियस एग्जॉस्टिंग डायरिया होता है विद ग्रेट थर्स्ट, जो प्रेजेंट हो सकता है इन ड्रॉप्सी में, टाइफस में, फिथेसिस में, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट विद नाइट स्वेट्स। नाइट स्वेट्स जो है फीवर में भी प्रेजेंट हैं एसिटिक एसिड के, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डायरिया। Then female reproductive system में we can see that there is sour bulging and vomiting of pregnancy. इसमें acetic acid can be given. sour bulging उसे खट्टी डकारें आती हैं और vomiting होती है प्रेगनेंसी के दौरान. And burning water breath. burning water breath का मतलब ये है that जो सलाइवा होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बॉडी में, एंड जो स्टमक एसिड्स होते हैं वो थ्रॉट तक आ जाते हैं, और इन दोनों का मिक्स जो हो जाता है सलाइवा और एसिड्स का, स्टमक एसिड्स का, उसकी वजह से एक बिटर सी सार सी वो रहता है टेस्ट माउथ में. दैट इज़ बर्निंग वाटर ब्रेथ एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड. देयर इज़ प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट. नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में देयर इज़ ट्रू क्रूप प्रेजेंट. ट्रू क्रूप में पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में. इट इज़ एन इन्फेक्शन. एंड देयर इज़ बार्किंग कफ भी होती है क्रूप में. हिसिंग रेस्पिरेशन, जो जब वो रेस्पायर करता है वो अच्छे से रेस्पायर तो नहीं कर पाता है क्रूप की वजह से, तो जो रेस्पिरेशन होती है वो हिसिंग साउंड करती है. देयर इज़ कफ विद इन्हेलेशन के दौरान उसे कफ प्रोड्यूस होती है बॉडी में. दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन स्पंजिया. एंड लास्ट स्टेजेस में यूज़ किया जा सकता है बिल्कुल जब एक्सट्रीम हो गया है क्रूप. Inhalation of vapor of cider vinegar has been successfully used in croup and malignant diphtheria. Diphtheria and croup में inhalation of vapor of cider vinegar बहुत ही successfully work करता है. Cider vinegar is nothing but acetic acid. उसका inhalation, उसके vapors का inhalation successfully cure करता है croup को और malignant diphtheria को. That's why in true croup acetic acid is being used. Now the fever में हम पहले ही पढ़ चुके हैं that acetic acid का burning थर्स्ट होता है, बट फीवर के दौरान उसे कोई भी थर्स्ट फील नहीं होता. देयर इज़ नो थर्स्ट इन फीवर. इट इज़ यूज इन हैक्टिक फीवर. हैक्टिक फीवर्स में जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता घटता रहता है. कभी उसे चिल्स फील होते हैं, कभी उसे स्वेट्स फील होते हैं. स्किन जो होती है वो ड्राई एंड हॉट होती है. रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक होता है प्रेजेंट. एंड देयर इज़ ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स. हैक्टिक फीवर में स्किन जो होती है पेशेंट की ड्राई एंड हॉट होती है. रेड स्पॉट लेफ्ट चीक पे प्रेजेंट होता है एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स होते हैं पेशेंट को. सो इन हैक्टिक फीवर इट इज़ यूज्ड एंड देयर इज़ नो थर्स्ट इन फीवर. एज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स. एनेस्थेटिक वेपर्स का मतलब है कोई भी सब्सटेंसेस जो या तो नम्बनेस पैदा कर रहे हैं किसी बॉडी पार्ट में या बॉडी में, और या फिर अनकॉन्शियस कर रहे हैं पेशेंट को, तो उस हर चीज़ को एंटीडोट करता है एसिटिक एसिड. फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस, ओपियम एंड स्ट्रेमोनियम के भी सिम्टम्स को एंटीडोट करता है एसिटिक एसिड. साइडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड. कार्बोलिक एसिड को भी एंटीडोट करता है ये एसिटिक एसिड. And it follows well after cinchona in hemorrhage and after digitalis in dropsy. Hemorrhage में cinchona के बाद हम acetic acid दे सकते हैं, and in dropsy after digitalis it can be given. It aggravates the symptom of arnica, belladonna, lachesis, mercurius, especially the headache from belladonna. Acetic acid एग्रीवेट करता है, बढ़ाता है सिम्टम्स ऑफ आर्निका के, बेलाडोना के, लेकेसिस के, मर्क्यूरियस के, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना. सो इट शुड नेवर बी गिवन ड्यूरिंग बेलाडोना, हेडेक फ्रॉम बेलाडोना, एंड ड्यूरिंग द सिम्टम्स ऑफ आर्निका, बेलाडोना, लेकेसिस एंड मर्क्यूरियस, because it will aggravate those symptoms.